पीएम मोदी ने उधमपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। उधमपुर में बोले पीएम मोदी। कहा, दशकों बाद चुनाव में आतंकवाद अलगाववाद का मुद्दा ही नहीं रहा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है। उधमपुर में बोले पीएम मोदी। कहा, 370 की दीवार को हमने गिराया, मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने की हीट वेव और मानसून की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, केंद्र, राज्य और जिला स्तर के सभी विभागों से तालमेल बिठाकर काम करें। पीएम मोदी ने मौसम को लेकर एक उच्च स्तरीय की बैठक, इसमें हीट वेव, मानसून और स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा। कच्चा तीरू को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, रेगिस्तान में भी कोई नहीं है रहता तो क्या इसे भी दे दोगे। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल, ये है मोदी की गारंटी। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, ईडी के पास केवल 3% मामले हैं, बाकी के 90% मामले अधिकारियों और अपराधियों से रिलेटेड हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी में एक रैली को किया संबोधित। कहा, आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखता है तो वो भारत है। राहुल गांधी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार। कहा, जिस अमेठी को वो अपनी जागीर समझते थे, वहां की जनता ने 2019 में उन्हें हराकर वापस भेज दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियाना एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, यहां विपक्ष है ही नहीं। आप पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान किया शुरू। कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर लेकर आईटीओ फुट ओवर ब्रिज पर भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है, दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन। सिसोदिया ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए डाली जमानत की अर्जी। भूपेश बघेल पर बरसे मुख्यमंत्री साय। कहा, जिसके ऊपर 508 करोड़ लेने का आरोप है, उसे कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेंट्रल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात और बातचीत की। एक अनूठी मतदाता जागरूकता पहल को लेकर चुनाव आयोग ने किया ट्वीट। चेन्नई में स्कूबा गोताखोरों ने समुद्र में गोता लगाते हुए 60 फीट पानी के अंदर मतदान प्रक्रिया को दिया अंजाम। पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह का दो टूक। कहा, आतंक पर नकेल नहीं कर सकता पाकिस्तान तो भारत से मांगे मदद। गौचर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां लोगों ने किया स्वागत। इस दौरान अनिल बनूली और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित कई मंत्री भी रहे मौजूद। मीसा भारती के बयान पर स्वतंत्र देव से ने कसा तंज। कहा, सपा, बसपा, कांग्रेस, राजद तीनों दल उनके भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण जनता ने उन्हें नकार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पार्टी फंड को लेकर बड़ा बयान। कहा, पार्टी के सामने फंड की समस्या आ रही है, जिस वजह से पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर पा रही। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी को लेकर बड़ा बयान। कहा, दक्षिण भारत में बीजेपी का मिशन इंडिया नहीं करेगा काम। मीसा भारती के बयान को लेकर जेपी नड्डा का निशाना। कहा, जो बेल पर है वो दे रहे हैं पीएम को गाली। टीएमसी नेता शांतनु सेन का दावा, चुनाव आयोग पक्षपात करता है। प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश। हर मिनट की डिटेल देना जरूरी नहीं। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी।
बीएसपी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट की जारी, आजमगढ़ से भीम राजभर बने प्रत्याशी। ऑफिस में छापेमारी पर भड़के पप्पू यादव, पुलिस को दी धमकी, कहा बोरिया बिस्तर बांध लो। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामला में एनआईए को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खटीमा में सीएम धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय जनता से की मुलाकात, बड़े बुजुर्गों तक पीएम मोदी का प्रणाम और राम राम पहुंचाया, लोगों से वोट देने का भी किया आग्रह। बीजेपी सांसद रविशंकर का टीएमसी को लेकर बड़ा बयान, कहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बुरी तरह हराएगी बीजेपी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा करप्शन यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए योग्य हैं पीएम मोदी। सीएम धामी ने तेज की चुनावी प्रचार की रफ्तार, बीजेपी का वोट बैंक मजबूत बनाने में जुटे सीएम। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी जिसके खिलाफ बोलती है उसे अपने दल में शामिल कर लेती है और खुद फिर भ्रष्टाचार पर ज्ञान देती है। मथुरा से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी का चुनाव प्रचार जोरों पर, हेमा मालिनी ने प्रचार के दौरान खेतों में जाकर काटे गेहूं, सांसद हेमा मालिनी ने प्रचार के दौरान खेतों में जाकर काटे गेहूं। गढ़वाल के रामलीला मैदान में श्रीनगर युवा मंच की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में सिंगर जुबिन नौटियाल ने एक से बढ़कर एक गीतों की दी प्रस्तुति। इस दौरान उन्होंने युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर विकास के नाम पर वोट देने की अपील। प्रेमानंद महाराज के दर पहुंचे अजय राय, महाराज को काशी विश्वनाथ की प्रतिमा की भेंट, महाराज ने अजय राय को निस्वार्थ राष्ट्र सेवा करने का दिया संदेश। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर की मां का हुआ निधन, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। फतेहपुर में राकेश टिकैत के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, इस दौरान टिकैत ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, कहा गेहूं की कटाई चल रही है, अपने खेत पर ध्यान दें, इलेक्शन से दूर रहें। बिजनौर में सोशल मीडिया पर वीडियो कमेंट को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अखिलेश यादव पर भड़के तौकीर रजा, कहा आरएसएस के कहने पर चल रहे हैं अखिलेश यादव। भटिंडा रोड पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी कार को टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में बच्चों से भरी नाव पार्क के पानी में पलटी, आधा दर्जन से अधिक बच्चे पानी में डूबे, युवकों ने पानी में कूदकर बड़ी मुश्किल से बच्चों की बचाई जान। सतपुली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भड़की अवैध शराब, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपना रहे हैं अवैध रास्ता। नोएडा में तेज रफ्तार कार में स्टंट करते दिखाई दिए 2 युवक, स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, ट्रैफिक विभाग ने चालान करने के दिए निर्देश। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एसिड अटैक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ विद्युत विभाग की लापरवाही से 5 घरों में लगी भीषण आग, घरों में रह रहे बच्चों और परिजनों ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। बस्तर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा आतंकियों और पाकिस्तानियों से है कांग्रेसियों के संबंध। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा, 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। व्हाइट हाउस में फिलीपींस और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से पहली बार एक साथ मिले बाइडेन, कहा अमेरिका जापान और फिलीपींस की सुरक्षा के लिए समर्पित। अलर्ट पर इजरायल और अमेरिकी एजेंसियां, किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान।